दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हर साल बड़े ही धूमधाम से हम गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को अपने घर लाते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। सभी भक्तजन भगवान गणेश की पूजा 10 दिनों तक पूरे विधि विधान से करते हैं। इसमें कई लोग 3, 5, 7 या फिर 9 दिनों तक गणपति की पूजा करने की शपथ लेते हैं और जब उनकी यह सौगंध पूरी हो जाती है तो फिर गणेश जी की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। यह त्योहार भारत के कोने कोने में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित है। जहां एक और कुछ लोगों का मानना है कि यह त्योहार गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं कुछ लोगों की इस त्योहार को मनाने के पीछे श्रद्धा है कि इस दिन भगवान अपने सभी भक्तों के घर में पधारते हैं और पूरे 10 दिनों तक अपने भक्तों के साथ रहते हैं। 10 दिन के बाद बड़े ही धामधूम से एक भारी जुलूस निकाला जाता है, जिसमें सभी भक्त एकत्रित होकर भगवान गणेश की प्रतिमा को रथ पर बिठाकर नदी की ओर ले जाते हैं। सभी भक्त नाचते गाते नदी तक पहुंचते हैं। गणेश विसर्जन के पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का मन बनाया। वे भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने उनके पास गए। व्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे महाभारत लिखने में उनकी मदद करें। उन्होंने गणेश जी से कहा कि वे कहानी कहते जाएंगे और गणेश जी उसे लिखते जाएंगे। साथ ही वेदव्यास ने भगवान से इस बात का भी वचन मांगा कि पहले वे कहानी के अर्थ को समझेंगे तभी उसे लिखेंगे। कहा जाता है कि गणेश जी ने फौरन महर्षि की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वेदव्यास ने आंखें बंद करके महाभारत की कथा कहनी शुरू कर दी और गणेश जी ने लिखना आरंभ किया। कहते हैं कि वेदव्यास ने पूरे 10 दिनों तक यह कहानी बिना अपने नेत्र खोले कह दी। 10 दिनों के बाद जब कहानी पूरी हुई और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी का शरीर बहुत गर्म हो चुका था। उनका शरीर मानो तप रहा था और उन्हें फौरन राहत की जरूरत थी। तब व्यास जी ने गणेश जी को पास ही के एक पानी के कुंड में डुबकियां दिलवाई। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन गणेश जी महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास के आश्रम में आए थे, उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। 10 दिनों के बाद जब महाभारत की कथा समाप्त हुई तब चतुर्दशी थी। इसलिए गणेश चतुर्थी के ठीक 10वें दिन पूजा के बाद चतुर्दशी पर भगवान की प्रतिमा को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। इस साल गणेश विसर्जन 1 सितंबर को किया जाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।